हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ज्योति बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल JHK अड्डा 92 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई टॉपिक के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी और आपको इन वीडियो की सहायता से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी अपने प्रैक्टिस करने में। आइए हम मिलके अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलाई मशीन और सिलाई कला, यानी कि सिलाई मशीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो, और सिलाई कला से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिलाई मशीन का फीड मैकेनिज्म नहीं है। यानी कि सिलाई मशीन में जो फीड मैकेनिज्म है होते हैं उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, ड्रॉप फीड, डिफरेंशियल बॉटम फीड, यूनिसन फीड और स्पूल फीड। तो बताइए कौन सा नहीं होता। जो यूनिसन फीड होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो बॉटम फीड होता है, दूसरा जो टॉप होता है वो होता है ना। तो ये दोनों होते हैं। और स्पूल फीड क्या होता है? स्पूल फीड भी होते हैं ना, जो छोटे छोटे स्क्रू लगे होते हैं सिलाई मशीन के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? स्पूल फीड बोलते हैं। जैसे जो अपने धागे की गट्टी होती है उसके लिए ऊपर की तरफ एक पिन लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पूल पिन बोलते हैं ना। तो ये भी होते हैं, यानी कि ये तीनों होते हैं। तो फिर कौन सा नहीं होगा? ड्रॉप फीड जो है वो कोई भी मैकेनिज्म का, फीड का मैकेनिज्म जो है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मापक फीते का प्रत्येक इंच विभक्त रहता है। मापक फीता कौन सा होता है? मापक फीता होता है इंची टेप, है ना। इंची टेप जो है उसमें प्रत्येक इंच जो होता है वो किस में विभक्त रहता है? 4 भागों में, 10 भागों में, 8 भागों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी। तो इंची टेप में जो है प्रत्येक इंच जो है वो कितने भागों में विभक्त रहता है? 8 भागों में विभक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? ये पूछा कि साधारण सूती जो वस्त्र होता है उसके लिए मशीन में कितने नंबर की सुई जो है वो हमें काम में लेनी चाहिए? 12 नंबर की, 18 नंबर की, 20 नंबर की, या 16 नंबर की? तो बताइए कौन से नंबर की सुई जो है वो लेनी चाहिए काम में? तो सूती जो वस्त्र होते हैं, साधारण जो वस्त्र होते हैं, नॉर्मल सिलाई में जो हम वस्त्र सिलते हैं, कपड़े सिलते हैं, उसमें कितने नंबर की सुई काम में लेते हैं? नॉर्मल है, 16 नंबर की सुई जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर दिए गए कूट से चुनिए, यानी कि अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है, काटने से पहले कपड़े पर ड्राफ्टिंग का लेआउट कपड़े को बचाने में मदद करता है। ये कह रहा है कि कोई भी कपड़ा काटते हैं, यानी कि कोई भी वस्त्र सिलने से पहले जब हम उसको काटते हैं तो ड्राफ्टिंग का लेआउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लेआउट करेंगे ड्राफ्टिंग के माध्यम से तो कपड़े को बचाने में हमें मदद मिलती है, यानी कि कपड़ा जो है वेस्ट नहीं होता है। काटने से कारण क्या है? काटने से पहले ड्राफ्टिंग दोष रहित उत्तम परिधान बनाने में मदद करता है। यानी कि जब हम किसी भी कपड़े को बिना ड्राफ्टिंग के काट देंगे, बिना फिटिंग के काट देंगे, तो क्या वो जो वस्त्र है वो क्या पहनने के लायक बनेगा? नहीं, उसकी जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए ड्राफ्टिंग करना जो है वो जरूरी होता है। ड्राफ्टिंग को दोष रहित परिधान को दोष रहित बनाने के लिए, यानी कि उत्तम परिधान के लिए हमें क्या करनी चाहिए? काटने से पहले ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही सही है ना, कि कपड़े को बचाने में भी मदद मिलती है और उत्तम परिधान बनाने में भी मदद करता है। क्या? ड्राफ्टिंग। ठीक है ना, तो दोनों ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सिलाई जिसे सभी कच्ची किनारियों को बंद करने के लिए, सभी कच्ची किनारियों को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है और 2 पंक्तियों में बनती है, यानी कि ऐसे 2 पंक्तियों में टांके लगे होंगे। तो बताइए कौन सी सिलाई होती है? फ्रेंच सिलाई, लेफ्ट सिलाई, फ्लैट फैल सिलाई, मोक फ्रेंच सिलाई। अब आप ये देखिए कि ये 4 ऑप्शन में सिलाई दी हुई है। ठीक है,
तो बताइए कि नॉर्मल भाषा में जो है वो अपने इन सिलाइयों को क्या कहते हैं। और ये दोनों पंक्तियों में सिलाई बनती है वो कौन सी सिलाई होती है, पहले इसका आंसर अपने देख लें एक बार। इसका आंसर होता है फ्लैट फैल सिलाई। ये सिलाई कैसी होती है, जब हम कोई भी कुर्ती सिलते हैं, है ना, कोई भी कुर्ती सिलते हैं तो उसका जो घेरा मोड़ने के लिए जो सिलाई करते हैं ना, कुछ लोग उस पर तुरपाई कर लेते हैं, कुछ क्या करते हैं उसको दबाने के लिए टांका ही लगा देते हैं, लगाते हैं ना, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो वो दो पंक्तियां बन जाती है। तो उसी को ही क्या कहते हैं, फ्लैट फैल सिलाई कहते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंच सिलाई जो होती है वो कौन सी होती है। फ्रेंच सिलाई होती है जिसको हम गुम सिलाई कहती हैं। ठीक है, गुम सिलाई कैसे करते हैं, पहले कपड़े को सीधी तरफ से टांका लगा लेते हैं, फिर उसको उल्टी तरफ से टांका लगा लेते हैं ताकि वो सिलाई जो है वो ऊपर की तरफ ना दिखे। ठीक है, लेफ्ट सिलाई कौन सी होती है, बताइए लेफ्ट सिलाई जो है वो कौन सी होगी। लेफ्ट सिलाई होती है जैसे मान लो एक कपड़ा लिया, ठीक है, दो कपड़े हैं, ये एक कपड़ा ये लिया, ठीक है, इस वाले कपड़े को क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे किनारी से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख के टांका लगा देंगे ताकि ना तो इसकी सिलाई दिखेगी ना इसकी सिलाई दिखेगी। ठीक है, ये सिलाई जो होती है, जैसे कि हम किसी भी बैग वगैरह में चैन लगाते हैं, जिप लगाते हैं ना, तो उसके ऊपर जब कपड़ा रख के उसको सिलाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट सिलाई बोलते हैं। फिर आती है आपकी मॉक फ्रेंच सिलाई। मॉक फ्रेंच सिलाई होती है यानी कि झूठी जो फ्रेंच सिलाई होती है, झूठी जो गुम सिलाई होती है ना, उसको बोलते हैं। ये कैसे की जाती है, ये की जाती है कोई भी दो कपड़े लिए उनको आप सिंपली टांका लगा दो, ठीक है, फिर उन दोनों को क्या करेंगे, फैला देंगे, ऐसे फैला देंगे, ये दोनों फैल गए, और फिर इसको और इसको ऐसे मोड़ के फिर इस वाले को इसके ऊपर रख के एक टांका लगा देंगे, उसको क्या बोलते हैं, मॉक फ्रेंच सिलाई बोलते हैं। जैसे हम नाड़ा सिलते हैं ना, वैसे वाली जो सिलाई होती है उसको बोलते हैं मॉक फ्रेंच सिलाई, यानी कि झूठी जो गुम सिलाई है उसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको चारों सिलाई जो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई मशीन में सुई को सेट करने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है, आपके मान लो आपके मशीन की सुई जो है वो खराब हो गई, टूट गई, या जो भी है ना, अपने को नई सुई उसके अंदर लगानी है, तो हम किन चरणों का काम में लेंगे, यानी कि किन चरणों का यूज जो है वो करेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जो है वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले बताइए क्या करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं ना कि जो सुई होती है, सुई बार होता है, उसको हम सबसे ऊपर वाले टॉप वाले हिस्से पे लेके जाते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, फ्लाई व्हील को घुमाकर, पहले ये सारे पढ़ लेते हैं एक बार। बाएं हाथ में सुई पकड़ें, नीडल बार पर थंबा पेज को ढीला करें, क्लैंप को टाइट करें, नीडल क्लैंप द्वारा सुई को डालें, फ्लाई व्हील को घुमाकर सुई बार को उच्चतम स्तर पर ले जाएं, खांचे की ओर सुई की चपटी साइड रखें। ठीक है, तो हम अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे फ्लाई व्हील को घुमाकर सुई बार को उच्चतम स्तर पर ले जाए, यानी कि फ्लाई व्हील कौन सा होता है, जो पीछे की तरफ बड़ा सा चक्ता लगा होता है जिसके माध्यम से मशीन जो वो चलती है। ठीक है, तो उसको घुमा के क्या करेंगे, सुई बार को सबसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यानी कि ई ऑप्शन सबसे पहले आएगा। ठीक है, पहले ये देखें अपने इसमें आ रहा है क्या, तो अपने को आंसर देखो यही मिल जाएगा, अगर अपने को एक पता है तो ये हमें आंसर मिल गया। अब अपने एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसको ले गए, फिर उसके अंदर एक देखना आप छोटा सा पेच लगा होता है ना, उसको ढीला करेंगे, देखो नीडल बार पर थंबा पेज को ढीला करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद अपनी सुई जो है कौन से हाथ में पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में पकड़ेंगे ना, क्योंकि सीधे हाथ से तो अपने बाकी सारे काम कर रहे हैं तो उल्टे हाथ में अपनी सुई पकड़ेंगे, यानी कि बाएं हाथ में सुई पकड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो खांचा बना होता है उसके अंदर एक छोटा सा खांचा बना होएगा, उसके अंदर क्या करेंगे, सुई जो है एक साइड से गोल होती है, एक साइड से चपटी होती है, तो चपटी जो साइड है ना उसको अपने उस खांचे के अंदर ऐसे रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर नीडल क्लैंप द्वारा सुई को डालें, यानी कि जो क्लैंप दिया होता है, नीडल क्लैंप दिया होता है, उसमें एक रोड बनी होती है ना, वो उसके अंदर क्या करेंगे, अपनी सुई को ऊपर की तरफ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बताइए, फिर जो पेज अपनों ने ढीला किया था उसको टाइट कर देंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या मिल गया, EBAFDC, ये इसका सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई मशीन का पुर्जा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सिलाई मशीन के पुर्जे कौन कौन से हैं, आईलेट, स्लाइड फ्लैट, बैलेंस व्हील या उपयुक्त सभी तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अब ये बताइए आईलेट क्या होता है, आईलेट क्या होता है बताइएगा कोई आईलेट क्या होता है,
मशीन के अंदर दो होल होते हैं, बटन होल होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फ्लैट होल होता है, और दूसरा होता है आइलेट होल। ठीक है, फ्लैट होल जो होता है ना, उनका उपयोग तो नॉर्मल मशीन के जो होते हैं ना, नॉर्मल जैसे कपड़े सिलते हैं दर्जी वगैरह, तो उनमें बटन लगाने के लिए होता है गोल सिरे का। एक होता है आइलेट, है ना, फ्लैट होता है एक, तो एक आइलेट होता है। आइलेट जो होता है वो औद्योगिक स्तर के ऊपर कपड़ों के अंदर बटन लगाने, बड़े जो मोटे जो कपड़े होते हैं उनके अंदर बटन लगाने, जैसे जीन्स का हो गया, कोट का हो गया, है ना, इन सब में यूज किया जाता है। और स्लाइड प्लेट पता ही है आपको, मशीन के दोनों मशीन का जो फुट होता है, जहाँ पे वो किनारी सी निकली होती है ना, प्रेशर फुट होता है, फीड डॉग होता है जहाँ पे, तो उसके दोनों तरफ स्लाइड प्लेट लगी होती है ना, होती है ना धातु की स्लाइड प्लेट, उसको खिसका के अपने बॉबिन्स को भी अंदर डाल सकते हैं, उनको बोलते हैं बैलेंस व्हील। क्या होता है? जो पीछे की तरफ बहुत बड़ा एक चक्ता लगा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़े रखता है? बताइए, बॉबिन को कौन पकड़े रखेगा? फीड डॉग कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है, तो बॉबिन्स को नहीं पकड़ेगा। दाब पाद यानी कि प्रेशर फुट, ये भी ऊपर की तरफ होता है। धागा लेने वाला लीवर, और दोलन हुक और धागा लेने वाला लीवर, ये दोनों नीचे की तरफ होते हैं मशीन में। लेकिन दोलन हुक क्या होता है? दोलन हुक एक ऐसा सा बना होता है ना, ऐसा सा, ठीक है, और इसके अंदर एक ऐसे लीवर लगा होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि दोलन हुक बॉबिन्स को पकड़ के रखेगा या धागे लेने वाला लीवर रखेगा? तो अपने बॉबिन्स डालते हैं इसके अंदर, ऐसे ही फिट करते हैं ना, तो ये पकड़ते हैं ना बॉबिन्स को, इसको क्या बोलते हैं? धागा लेने वाला लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है, ये पूछ रहा है शरीर की नाप लेकर, ठीक है ना। ड्रैपिंग, ड्राफ्टिंग, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन या उपयुक्त सभी। तो बताइए ड्रैपिंग क्या होता है? किसी भी डम्मी के ऊपर कपड़े को लपेट देना, ये ड्रैपिंग होता है। ड्राफ्टिंग, नाप लेके जब कपड़े को काटते हैं अलग अलग भाग में ना, उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े को काटने से पूर्व इसे बनाना आवश्यक है, तो ये लैंग्वेज चेंज हो गई। ठीक है, ड्राफ्टिंग, ब्लॉक बनाना, टेप या स्केल। क्या कहेंगे? कपड़े को काटने से पूर्व क्या बनाते हैं? बताओ, ड्राफ्टिंग बनाते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड में दिए गए मदों के साथ सुमेलित कीजिए। थ्रो प्लेट, फीड डॉग, प्रेशर फुट, स्टॉप मोशन स्क्रू। अब आप ये देखिए, इन चारों में से सबसे अच्छा आपको कौन सा आता है? ठीक है, इधर दे रखा है कपड़े को स्थान में जमाए रखती है, सिलने के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है, सिलने की क्रिया को रोक देता है, कपड़े को आगे धकेलता है। तो बताइए कौन सा आपको सबसे अच्छा आता है? जैसे मान लो आपका आता है स्टॉप मोशन स्क्रू, स्टॉप मतलब रोकना, ठीक है, सिलने की क्रिया को रोक देता है, थर्ड, है ना, डी में थर्ड है। अब देखो डी में थर्ड कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अपना आंसर मिल गया अपने को। अब देखिए, और इसके अलावा और अब आपको क्या आ रहा है? प्रेशर फुट। ठीक है, प्रेशर फुट क्या होता है? कपड़े को एक जगह जमाए रखती है वो, ठीक है ना। प्रेशर फुट होता है जो मशीन के अंदर ऐसे पंजा सा लगा होता है ना, ऐसे करके पैर के पंजे के आकार का, उसको बोलते हैं प्रेशर फुट। फीड डॉग क्या होता है? प्रेशर फुट के नीचे ऐसे कांटे से लगे होते हैं, है ना, जो कपड़े को आगे की तरफ धकेलता है ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं? फीड डॉग बोलेंगे। ठीक है, फिर आती है आपकी थ्रो प्लेट। तो थ्रो प्लेट क्या होती है? जो मशीन है, जैसे मान लो ये मशीन आपकी, ठीक है, इसके ऊपर ये सुई वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, एक प्लेट इधर लगी होती है और एक प्लेट इधर लगी होती है, तो ये जो प्लेट होती है ना, इसको बोलते हैं थ्रोट प्लेट। ठीक है, ये क्या करती है? जो सिलने वाले कपड़े की सिलने के लिए जो चिकनी सतह होती है ना, उसको चिकनी बनाए रखती है, यानी कि यहाँ कपड़ा होता है ऐसे, तो इसको चिकना बनाए रखेगी ऐसे तक। और यहाँ पे क्या होता है? फीड डॉग होता है जो कपड़े को आगे धकेलता रहता है, और प्रेशर फुट का काम क्या है? कपड़े को दबा के रखना। ठीक है, तो अपना आंसर क्या मिला था अपने को? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए। ये पूछ रहा है, कोई भी धागा है सिलाई जिससे हम सिलाई कर रहे हैं, तो उसका गुण क्या होना चाहिए? इलास्टिक रिकवरी, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, एक्सटेसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है गुड अपीयरेंस।
तो बताइए कोई भी धागा है उसका क्या गुण होना चाहिए, उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, इलास्टिक रिकवरी होनी चाहिए या हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होना चाहिए या एक्सटेसिबिलिटी होनी चाहिए या गुड अपेयरेंस होना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अब ये बताइए कि ये होता क्या है, ये होता है किसी भी धागे के अंदर घर्षण जो होता है, ठीक है ना, घर्षण प्रतिरोध जो क्षमता होती है, ठीक है, घर्षण प्रतिरोध क्षमता को बताता है। तो घर्षण प्रतिरोध क्षमता जो है वो धागे की सबसे ज़्यादा जो है वो होनी चाहिए, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि धागा जो होता है वो मैन होता है। धागा अगर घर्षण का घर्षण को सहन नहीं कर सकता, रगड़क को सहन नहीं कर सकता, तो वो धागा सिलाई के अंदर कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि फिर धागे टूट जाएंगे तो जो वस्त्र सिल रहे हैं अपने वो क्या हो जाएंगे, उनके टांके ही खुल जाएंगे, तो वो पहनने के लायक ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अभी कथन और कारण वाला है। डार्ट को पोशाक की फिटिंग में बदलाव लाए बगैर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है। बताइए लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। मान लो ये परिधान है आपका, ठीक है, यहाँ पे डार्ट बनाई थी पहले, क्या इसको फिटिंग लगा ली अपनों ने, ठीक है, यहाँ पे डार्ट बनाई है, आप यहाँ से इसको यहाँ लेके आ रहे हो, तो क्या आप ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। फिर कारण है डार्ट का स्थान बदलने पर डार्ट का कोण वही रहता है, बिल्कुल वही रहेगा। डार्ट जो है जैसे मान लो यहाँ से यहाँ लेके आए हो आप, ठीक है, ऐसे, तो कोण तो नहीं बदला ना, उसका कोण नहीं चेंज हुआ। ये डार्ट यहाँ थी, फिर ये डार्ट यहाँ आ गई, लेकिन है तो ये बिल्कुल लंबाई में ना ऐसे, इसका कोण नहीं बदला है। कोण नहीं बदला है तो अपनी फिटिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टांका दो या ज़्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर रखे उसे क्या कहते हैं। ये कह रहा है कि वह बड़ा टांका, कच्चा टांका है वो भी, ठीक है ना, कच्चा टांका जो दो या ज़्यादा कपड़ों को, यानी कि दो कपड़े ले लिए या ज़्यादा कपड़े ले लिए, इनको जोड़ के रखेगा, तो उसको क्या कहेंगे। स्टैंडर्ड सिलाई, बैक सिलाई, जिगजैग सिलाई या बोस्टिंग। पहले ये देखिए स्टैंडर्ड सिलाई कौन सी होती है। स्टैंडर्ड सिलाई वो होती है जो अपने नॉर्मल मशीन से कोई भी वस्त्र सिलते हैं तब अपने उसमें यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर है बैक सिलाई। बैक सिलाई वो होती है जो अपने स्टार्टिंग में करते हैं और लास्ट में करते हैं, अपने टांके को पक्का करने के लिए करते हैं ना, कि पहले इतनी मशीन चला ली, फिर वापस करी, है ना, ऐसे ही लास्ट में करते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं बैक सिलाई। फिर है बोस्टिंग। ये होता है जैसे कच्चा टांका होता है ना, जो अपने हाथ से भी करते हैं, उसको बोलते हैं बोस्टिंग। जिग जैग सिलाई, ठीक है, जिग जैग सिलाई कैसी होती है, ऐसे जेड आकार की, यहाँ से लिया फिर यहाँ पे लिया, क्योंकि मोटा अगर कपड़ा हो जाएगा, क्या उसको हम ऐसे वाले टांके से या स्टैंडर्ड सिलाई से या बैक सिलाई से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या करेंगे, एक टांका यहाँ ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, फिर यहाँ से निकाल दिया, फिर यहाँ से निकाल दिया, फिर यहाँ से निकाल दिया, फिर यहाँ से, ऐसे करके जिग जैग सिलाई जो है वो काम में ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट में दिए गए मशीन के पुर्जों को सूची सेकंड में दिए गए उनके कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए सेम आ रहे हैं, मतलब इसमें सिलाई मशीन के 17 या 18 जो पार्ट होते हैं ना, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम इनका प्रैक्टिस सेट करने के बाद में ये 16-17 जो नाम है वो हमारी जुबान पे बिल्कुल रटे जाएंगे कि कौन कौन से पार्ट है। उनमें से अगर अपने को एक दो पता हो, मान लो अभी ये आ गया, देखिए प्रेशर हीट, फीड डॉग, थ्रो प्लेट, फेस प्लेट। अब अपनों ने ये दो वर्ड जो है वो पीछे वाले में पढ़े हैं ना, तो ये अपने को दोनों अच्छे से आ रहे हैं, तो हम कूट के अकॉर्डिंग इसका आंसर सही लगा सकते हैं। देखिए कैसे, सिलने पर कपड़े को आगे धकेलता है। बताइए सिलने को कपड़े को आगे कौन धकेलता है, अपनों ने पीछे पढ़ा था ना, फीड डॉग धकेलता है, यानी कि 2 में फर्स्ट आ रहा है। 2 में फर्स्ट देखो कहाँ है, आंसर मिल गया ना। थ्रो प्लेट क्या होती है, बताइए थ्रो प्लेट क्या होती है। सतह को चिकनी करती है, सिलते इसमें चिकनी सतह प्रदान करता है, यानी कि सेकंड में 2, सेकंड में देखो एक मिनट, सेकंड में फर्स्ट, थर्ड में 2, थर्ड में 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, ये देखो फोर्थ 2, ठीक है। फिर फेस प्लेट क्या होती है, जैसे ये मशीन बनी हुई है आपकी, ठीक है, ये यहाँ पे भी लगा दिया, ये नीचे की तरफ हो गया, और यहाँ से धागा दुगा आ रहा है, तो यहाँ पे एक धातु की प्लेट लगी होती है सामने की तरफ, ताकि इसमें कचरा ना घुसे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, फेस प्लेट बोलते हैं। और थ्रेडिंग चार्ट को सूचित करता है, यानी कि फेस प्लेट क्या होती है,
ये होता है, थ्रेडिंग चार्ट को सूचित करता है। फिर रह गया अपना प्रेशर रीट। प्रेशर रीट और प्रेशर फुट, इनका क्या काम होता है, कपड़े को दबा के रखना और कपड़े को स्थान में रखे रखना, ठीक है, यानी कि ये हो गया। तो इसका आंसर अपने को क्या मिल गया सी। और ये आंसर अपने को इन्हीं दोनों से मिल गया था, है ना। अब अपने ये 6 जो टर्म है वो इसकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करेंगे, उनमें कुछ और टर्म भी आएंगी। तो ऐसे ही अपनी सारी टर्म जो है प्रैक्टिस वाइज प्रैक्टिस क्लियर होती जाएगी, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेंगे। अभी तक हमने 3-4 टॉपिक किए हैं और उनके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। मेरा मानना ये है कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हम अपने कॉन्सेप्ट को उतना ही क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बने रहिए मेरे साथ JHK अड्डा 92 पे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना। शेयर करोगे तो जो लड़कियां घरेलू है, यानी कि जो घर का काम करके भी पढ़ना चाहती है, शायद उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, तो और साथ में टीचर भी हूँ, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बना रही हूँ बिकॉज सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है होम साइंस का कहीं भी मैटर जल्दी से नहीं मिलता है, प्रोवाइड नहीं होता है जल्दी से। इसीलिए बस मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि मेरे जैसी जो और भी महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती है लेकिन मैटर इतना नहीं होता है, थ्योरी नहीं कर पाती है, लेकिन शायद हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम अपना गोल जो है वो अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।